आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हल तदरूना मन अजवदु जूदन। आका ने फरमाया, क्या तुम्हें पता है कि जमाने में सबसे बड़ा सखी कौन है? आपके यहां सखी का मायार और होगा, लेकिन जो हदीस बयान करती है वो सखी और होता है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, अल्लाह व रसूलुहु आलम। या रसूलल्लाह, आपके लब मुबारक हिले हैं तो जवाब भी आप खुद इरशाद फरमाइए। हम तो इस काबिल नहीं है कि हम आपकी जहन की रसाई तक पहुंच सकें, और यकीनी तौर पर जब आका बोलते हैं तो वही इलाही के तहत बोलते हैं। आका करीम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, इस कायनात अर्दो समा में सबसे ज्यादा सखी अगर कोई जात है तो वो रब्बे कायनात की जात है। अल्लाह सबसे बड़ा सखी है जो बिला तफरीक हर एक को नवाजता है। मैं तशरीह में नहीं जाता, हदीस तकमील तक पहुंचाता हूं। आका ने इरशाद फरमाया, दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा सखी है इस जमीन पे इब्ने आदम में से सखावत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया है वो तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है। आका ने फरमाया, अब तीसरे नंबर का सखी जो सबसे बड़ा सखी, ना हमारा आका के साथ कोई मुकाबला, ना रब्बे कायनात के साथ कोई मुकाबला, ना हम कर सकते हैं, लेकिन तीसरे दर्जे में आप भी शरीक हो सकते हैं, मैं भी शरीक हो सकता हूं, आपका बेटा भी शरीक हो सकता है, मेरे बेटे भी शरीक हो सकते हैं, आपकी बेटी भी शरीक हो सकती है, मेरी बेटी भी शरीक हो सकती है, और बिलखुसूस जिनकी बेटियां आज शरीक हुई हैं वो यकीनी तौर पर हमसे नंबर ले गए हैं। वो तीसरा दर्जा कौन सा है? आका करीम ने इरशाद फरमाया, फिर उसके बाद वो बड़ा सखी है जो कुरान मजीद सीखता है और सीख कर फिर आगे मखलूक खुदा को कुरान की तालीम देना शुरू कर देता है। आज जिनकी बच्चियां कुरान मजीद सीख चुकी हैं, अल्लाह की लारैब किताब को अलिफ लाम से लेकर व नास की सीन तक अपने सीनों में महफूज कर चुकी हैं, यकीनी तौर पर ये दो जिहतें, सीखना और सिखाना, इनमें से एक हिस्सा उन बच्चियों को नसीब हो चुका है कि वो कायनात के अंदर अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द फैली हुई बच्चियों में से कोई इंजीनियर बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई प्रोफेसर बन रही है, कोई स्कॉलर बन रही है, कोई जमाने की आला से आला पीएचडी की डिग्री ले रही है, लेकिन रब्बे कायनात की कसम उनको वो मकाम नहीं मिल रहा है कि मोहम्मद अरबी के लबों पे उनका नाम आया हो, बल्कि ये बच्चियां वो खुश नसीब बच्चियां हैं, इधर ये कुरान आज हिफ्ज कर रही हैं, आका करीम के लबों पे 14 सदियां पहले इनका नाम आ चुका है। और ये वो बच्चियां हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस एक जिहत में शिरकत का हिस्सा अता फरमा दिया है। और फिर वो क़यामत वाले दिन आएंगे कैसे? आका ने इरशाद फरमाया, ये जो तीसरे दर्जे का सखी होगा, कुरान सीखा होगा और कुरान सिखाया होगा, ये सखी क़यामत वाले दिन आएगा तो अकेला नहीं आएगा, चलता हुआ तो बज़ाहिर एक आएगा, लेकिन ये एक बंदा यूं आएगा कि रब्बे कायनात इस एक बंदे को पूरी जमात की सूरत में लोगों को दिखाएगा कि आने वाला आ एक रहा होगा, देखने वाले ये देख रहे होंगे कि ये एक नहीं आ रहा है, पूरी जमात को साथ लेके आ रहा है। और दूसरे इससे अगले अल्फाज ये हैं, आका ने इरशाद फरमाया, वो अकेला आएगा नहीं, बल्कि वो एक पूरी जमात को साथ लेके आएगा। अब ये हदीस मुबारका यहां पे जब तकमील को पहुंची तो इसके साथ इब्ने माजा की वो हदीस मुबारका जब हम मिलाते हैं कि आका करीम ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज कुरान जब क़यामत वाले दिन चलेगा तो वो अकेला जन्नत की तरफ नहीं ले जाएगा, अकेला जन्नत की तरफ नहीं चलाया जाएगा, अकेला जन्नत नहीं जाएगा। या रसूलल्लाह, फिर वो कैसे जाएगा? आका ने एक हदीस के मुताबिक 10 ऐसे बंदे और एक हदीस के मुताबिक 70 ऐसे लोग होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। जब वो जन्नत की तरफ चलेगा तो वो उन 70 लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी अपने साथ सिफारिश करके रब्बे कायनात की बारगाह से अपने साथ लेके जन्नत की तरफ जा रहा होगा। अब अकेला चला था तो अकेला नहीं रहा, अल्लाह ने उस हिफ्ज़ कुरान की बरकत से उसको 70 लोग और भी अता किए हैं कि जमात की सूरत में रब्बे कायनात की जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बात, आखिरी बात को खत्म करता हूं। आज हमें कुरान मजीद की हाफिजा कहीं ढूंढे से भी वो मुश्किल मिलती है। बिलखुसूस हमारी ये फील्ड
हम इससे रिलेटेड हमारे पास अहबाब आते हैं, ये उलमा मौजूद हैं, आप इनसे पूछिए, इनके पास भी लोग आते होंगे। उस्ताद जी कोई ऐसा घराना बताइए जहां हम अपने बच्चे का रिश्ता लेके जाएं और वो बच्ची हाफिजा हो, वो बच्ची आलिमा हो। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर वो बच्ची आए जो अल्लाह के कुरान की हाफिजा हो, मोहम्मद अरबी के फरमान की हाफिजा हो। हमें ढूंढे से भी नहीं मिलती। लेकिन एक वक्त वो था कि बगदाद के एक खलीफा को अपने बेटे की शादी करनी थी। अब उसने रिश्ते का ऐलान किया। तवज्जो कीजिएगा इस बात पे। उसने रिश्ते का ऐलान किया कि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हुजूर शर्त क्या है? फरमाया मेरे बेटे की शादी उस घर में होगी जिस घर की बच्ची हाफिजा होगी। मुशीरों ने कहा हुजूर पहचानने का तरीका क्या है? उसने कहा कि शहर में मुनादी और ऐलान करवा दिया जाए, जिस घर की बच्ची हाफिजा है वो आज रात अपने घर की खिड़की खोला रखे और उस खिड़की के अंदर एक चिराग रोशन करके रख दे। हम देखेंगे कि कितने घरों के अंदर या किसके घर के अंदर चिराग रोशन है, हमें पता चल जाएगा कि इसकी बच्ची हाफिज कुरान है। अब रावी ये लिखता है कि उस रात जब सूरज गुरूब हुआ तो यूं पता चलता था कि सूरज दोबारा तुलू हो चुका है। जब सूरज डूबा था तो यूं पता चलता था कि आज सूरज दोबारा गुरूब होके दोबारा वापस पलट आया है। देखने वालों ने देखा कि बगदाद के अंदर कोई एक दरीचा, कोई एक घर, कोई एक रोजन, कोई एक खिड़की खाली नजर नहीं आई थी जिस घर के अंदर चिराग जलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और वो नवीस सुना रहा था कि बगदाद के अंदर जितने भी घर हैं, जितने भी मकान हैं, जितने भी महल्लात हैं, रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने हर घर को यह मकाम अता किया है कि हर घर के अंदर अल्लाह ने एक ना एक हाफिजा कुरान जरूर वहां पे पहुंचा रखी है। उस खलीफा मबहूत हो गया, परेशान हुआ कि इतनी हाफिजात, और खुश भी हुआ। उसने दूसरे दिन दूसरा ऐलान जारी किया। उसने कहा कि पहला ऐलान इतना ज्यादा है कि अब एक बच्चा है, कहां कहां हम तलाश करते फिरेंगे। उसने ऐलान किया कि अब जो बच्ची, जिस घर की बच्ची मुवत्ता इमाम मालिक की हाफिजा होगी, वो अपने घर की खिड़की भी खुली रखे, वहां पर अपना दिया भी जला के रखे। और आप सोच रहे होंगे कि यह हदीस की किताब तो हमने कभी सुनी नहीं, इसलिए कि हमने इस हदीस की किताब को छोड़ ही दिया है और बिलखुसूस आप लोगों ने छोड़ दिया है। आपको बुखारी और मुस्लिम से नीचे नजर कुछ नहीं आता। हालांकि बाज माजरत के साथ ये बात थोड़ी सी तल्ख होगी, वुजू के मसाइल पता नहीं है, दलील आपको बुखारी से चाहिए। गुस्ल के मसाइल पता नहीं है, दलील आपको मुस्लिम से चाहिए। दलील आपको मुस्लिम और बुखारी से नीचे चाहिए ही नहीं होती। हालांकि उलमा मौजूद है, ये मेरी बात की तायीद करेंगे कि इस जमाने में जो हदीस की सबसे पहली किताब तस्नीफ की गई है वो इमाम मालिक की मुवत्ता इमाम मालिक है। इमाम बुखारी का तो अभी नामो निशान नहीं था, और बुखारी शरीफ का तो कहीं दूर दूर तक किसी के अकल, फहम और फरासत के अंदर भी नहीं था कि कहीं बुखारी शरीफ लिखी जाएगी। उस वक्त आका का एक गुलाम इमाम मालिक मदीना में बैठ के मोहम्मद अरबी के फरामीन जमा कर चुका था और उसकी किताब को मुवत्ता इमाम मालिक कहा जाता है। और खलीफा ने ऐलान किया कि उस घर में मेरे बच्चे की शादी होगी जिस घर की बच्ची कुरान की भी हाफिजा होगी और मुवत्ता इमाम मालिक की भी हाफिजा होगी। अब मुअर्रिख ये लिखता है कि उस रात जब सूरज गुरूब हुआ तो देखने वालों ने देखा कि आधा इराक ऐसा था कि जिसके दरवाजों के अंदर, जिसकी खिड़कियों के अंदर दिए जलते हुए नजर आ रहे थे। और ये इस्लामी दौर का वो हसीन तरीन, वो खूबसूरत तरीन, वो रोशन तरीन दौर था कि जब जमाने में सिर्फ बच्चे हाफिज नहीं हुआ करते थे, सिर्फ बच्चे मुहद्दिस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ बच्चे मुफस्सिर नहीं हुआ करते थे, बल्कि वहां पर जमाने में बच्चियां भी हाफिजा हुआ करती थी, वहां बच्चियां भी मुहद्दिसा हुआ करती थी, वहां बच्चियां भी मुफस्सिरा हुआ करती थी, वहां बच्चियां भी हुआ जरूर नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारक कुरान होकर, अल्लाह हमें कुरान से अपना ताल्लुक, अपना सिलसिला मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।